सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी सनातन प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सभी सनातन प्रेमियों के मन में जब भी एकादशी आती है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, एक मन में संशय बना रहता है कि प्रथम वाली एकादशी करे या द्वितीय वाली एकादशी करे। पंचांग के अनुसार दोनों एकादशी, एक वैष्णव जन और एक स्मार्त जन, दोनों की एकादशी इसमें लिखा हुआ आता है। अब वैष्णव जन को कौन सी एकादशी करनी चाहिए तथा स्मार्त जन को कौन सी एकादशी करनी चाहिए। व्रत के अधिकारी दो जने होते हैं, वैष्णव जन और स्मार्त जन। अगर सीधे साधे शब्दों में इनको समझा जाए, जिनकी वैष्णवी दीक्षा हो, लक्षणों से जो युक्त हो, वो वैष्णव जन होते हैं तथा स्मार्त ठीक इनसे भिन्न होते हैं। वेद दो प्रकार का होता है, अरुणोदय में दसवीं का वेद और सूर्योदय में दसवीं का वेद। सबसे पहले तो अरुणोदय काल क्या होता है। सूर्य उदय से ठीक 4 घड़ी पहले का जो समय है वो अरुणोदय काल कहलाता है। अगर 10वीं घटी के आधार पर अरुणोदय काल में प्रवेश कर रही है तो उस एकादशी को उपवास न करके द्वादशी तिथि में उपवास करना चाहिए। अपना ग्रंथ धर्म सिंधु इस बात की पुष्टि करता है। अब एकादशी तिथि वो भी 2 प्रकार की होती है, प्रथम विदा और दूसरी सुदा। अरुणोदय में वेद वाली एकादशी को विदा कहते हैं तथा उसको छोड़कर वैष्णव जन को द्वादशी वाली में उपवास करना चाहिए। विदा वाली को छोड़कर वैष्णव जन को द्वादशी वाली में उपवास करना चाहिए। अरुणोदय वेद से रहित एकादशी को शुद्धा एकादशी कहते हैं। अब शुद्धा एकादशी में 4 प्रकार की है, उसमें अलग अलग स्थिति बनती है, जिसमें एकादशी अधिक हो, जिसमें द्वादशी अधिक हो। तीसरी स्थिति ये बनती है दोनों जहां अधिक हो। चौथी जो स्थिति बनती है दोनों जहां अधिक नहीं हो। अब इसको अगर सीधा स्पष्ट शब्दों में समझा जाए, उदाहरण के लिए अगर 10वीं 55 घड़ी हो, एकादशी 60 घड़ी हो और द्वादशी का से 58 घड़ी में हो रहा हो, तो ये एकादशी मात्र की अधिकता वाली है। इसमें वैष्णव जन पहली में उपवास करें और स्मार्त जन भी पहली वाली ही एकादशी में उपवास करें। अब दूसरी स्थिति में 10वीं 55 घड़ी हो, एकादशी 58 घड़ी हो तथा द्वादशी 60 घड़ी हो, तो ये शुद्ध और द्वादशी मात्रा वाली अधिक है, तो इसमें वैष्णव जन को द्वादशी में उपवास करना चाहिए। स्मार्त वाले पहली में उपवास करें। यदि 10वीं 55 घड़ी हो, एकादशी 60 घड़ी हो तथा द्वादशी 5 घड़ी हो, तो ये शुद्ध और दोनों की अधिकता वाली है, तो इसमें सब वैष्णव जन व स्मार्त जन पहली वाली में ही उपवास करें। यदि 10वीं 55 घड़ी हो, एकादशी 57 घड़ी हो, द्वादशी 58 घड़ी हो, तो ये दोनों की अधिकता वाली है, अधिकता वाली नहीं है, तो इस शुद्ध में वैष्णव जन और स्मार्त जन पहली वाली में उपवास करें। ये उदाहरण सीधे और स्पष्ट शब्दों में समझाने के लिए दिया है। एकादशी का व्रत स्पष्ट और साफ शब्दों में अगर इसको समझा जाए, अगर अरुणोदय काल में 10वीं एकादशी को छू रही है तो वेद वाली विदा एकादशी होती है, तो उस एकादशी को छोड़कर द्वादशी वाली एकादशी में उपवास करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।